गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एमआरसी बेतिया कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। ये थ्योरी चल रहा है। थ्योरी में आपको बता दिए हुए हैं 11 नंबर क्वेश्चन तक। 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चलिए एक ध्यान दीजिए, स्पीड गुने टाइम। स्पीड गुने टाइम से जो निकलता है डिस्टेंस निकलता है। बस ये फार्मूला याद रखिएगा, स्पीड गुने टाइम से डिस्टेंस निकलता है और टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। ये भी फार्मूला याद रखना है। स्पीड बराबर ये भी हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम। ये भी फार्मूला याद रखना है। स्पीड बराबर हो जाएगा स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, और टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड गुने टाइम। तो ये तीन फार्मूला याद रखना है। एक फार्मूला याद रहता है, तीनों फार्मूला ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। और अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़िएगा तो डिजिटल बोर्ड से कहीं ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। इससे आप यकीन कीजिए, आप विश्वास कीजिए, आप पढ़िए अच्छे से। हम तैयारी करा रहे हैं, अब 2 लेवल से तैयारी करा रहे हैं। एक तो लोग अर्थमेटिक पढ़ लिए हैं, कहीं ना कहीं पढ़े रहते हैं, अर्थमेटिक प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम एक तरफ से चल रहे हैं एडवांस की ओर कि एडवांस भी जल्दी आ जाए। तो आधा पार्ट हम अर्थमेटिक में बांटे हुए हैं और आधा पार्ट जो है एडवांस में। अब थोड़ा सा हम स्टार्ट कर दिए हैं टाइम एंड डिस्टेंस से, और एवरेज पीछे चल रहा है तो एवरेज भी बताएंगे। थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो बनेगा। तो आइए 12 नंबर क्वेश्चन से देखा जाए। तो आइए, कहा गया 2 व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने से दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले लेता है, अधिक समय ले लेता है। यहाँ अधिक भी कह सकता है, कम भी कह सकता है। यहाँ अधिक और कम भी कह सकता है। समय ले ले तो उसके द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, 2 व्यक्ति एक स्थान से चला है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ की कुछ दूरी है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ की दूरी, पहले समझिए अच्छे से, यहाँ से यहाँ की दूरी डिस्टेंस मान लेते हैं x। यहाँ डिस्टेंस है x किलोमीटर, x किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। यहाँ से 2 व्यक्ति चला है, A और B, 2 व्यक्ति चला है। ए का स्पीड जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का जो स्पीड जो है यहाँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब याद देखिए समान दिशा में चल रहा है, एक ही दिशा में चल रहा है। बताए थे कि चाल समान दिशा में घटेगा और विपरीत दिशा में जुटेगा, ये हम बताए थ्योरी में। तो एक दिशा में जा रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, स्पीड घट जाएगा। और ना आप इस तरह से ध्यान है तो यहाँ देखिए अधिक कहा है, तो जैसे अधिक कहे कम कहे आपको समझना है अंतर, आपको समझना है अंतर। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस x किलोमीटर और यहाँ टाइम दिया है, तो क्यों ना टाइम बराबर टाइम को कर लिया जाए, टाइम बराबर कर लिया जाए, टाइम बराबर टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस है कितना x, तो x बटा स्पीड, तो स्पीड दिया है 8, तो 8 हो गया। एक का ले लिए, b का भी ले लेते हैं, डिस्टेंस x, क्योंकि ये भी x किलोमीटर चला है, तो x अब बटा स्पीड हो गया 10। इस दोनों का अंतर पड़ा है 30 मिनट पर, तो ये मिनट है और ये सब किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ देखिए किलोमीटर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो कट जाएगा, किलोमीटर से कट जाएगा तो क्या बचेगा, घंटा बचेगा। तो ये भी घंटा में होना चाहिए, तो इसमें भाग दीजिए 60 से,
तो ये भी घंटा में बदल गया। अब ये कटेगा 2 बार। अब यहाँ देखिए 10, यहाँ 8 घटेगा तो ये हो जाएगा 2x। अब बटा ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 1/2। 2 से 2 कट गया 80, 40 बार। इससे ही 2 से कट गया 20 बार। तो x का मान जो निकला, यहाँ x का मान निकला 20 किलोमीटर। ये निकला 20 किलोमीटर। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका डिस्टेंस जो निकला x का मान 20 किलोमीटर निकला। यही आपका आंसर। तो पूछा गया है इसमें दूरी ज्ञात कीजिए, तो दूरी कितना हो गया 20 किलोमीटर। तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं। तो हमको डिस्टेंस निकालना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया है एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चली। एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से उसी दिशा में चला, यानी समान दिशा में चला है। आइए पहले डायग्राम समझिए। यहाँ देखिए इस तरह से कुछ दूरी है। यहाँ से कार 1 और यहाँ कार 2, ठीक है। इसका स्पीड जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए चाल से चली। बताइए दूसरी कार को कितने समय बाद कितने दूरी पर पकड़ेगा। समय निकालना है, टाइम निकालना है और इसका डिस्टेंस निकालना है। ये दोनों निकालना है, टाइम एंड डिस्टेंस दोनों निकालना। अब थोड़ी सी क्वेश्चन ये समझना है ऐसे कि ये कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है। C1 यानी कार 1 ये चला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। आधे घंटे के बाद दूसरी कार ये आधा घंटा बाद चला है, कहा गया है दूसरी कार उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है, ठीक है। अब यहाँ समझिए कि एक घंटा में यहाँ C1 की बात कर रहे हैं, C1 कार के लिए 1 घंटा में कितना जाता है 40 किलोमीटर, ठीक है। तो 1/2 घंटा यानी इसको कह सकते हैं 30 मिनट। 30 मिनट में एक कार कितना जाएगा 20 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटा में 40 किलोमीटर जा रहा है तो आधा घंटा में कितना जाएगा 20 किलोमीटर जाएगा। तो ये आधा घंटा में 20 किलोमीटर चल दिया। मान लीजिए कि यहाँ आके रुका हुआ है, ये 20 किलोमीटर चल दिया। कौन चल दिया C। अब जब यहाँ पर C1 आ गया है, C1 पहला कार यहाँ है, तब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, चलना स्टार्ट कर दे रहा है C2 यानी दूसरा कार स्टार्ट होता है। तो यहाँ से E चलेगा 50, यहाँ से E अगर 50 चलता है C2 यानी कार 2 50 किलोमीटर चलेगा। तो 1 घंटा में 50 चला तो ये भी 1 घंटा में कितना चलेगा 40 किलोमीटर और 20 किलोमीटर तो ये आगे है, यानी ये चल गया कितना 60 किलोमीटर ये तय करेगा। लेकिन ये कितना किया 50। तो कहीं ना कहीं ये तो मिलेगा, क्योंकि इसका रफ्तार क्या है कम है और इसका ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं मिलेगा। और मिलने का समय और जब इससे मिलेगा उसका डिस्टेंस यानी कितना दूरी पर वो उसको पकड़ेगा मिलेगा, ये आपको निकालना है, यही आपको निकालना है। चलिए छोड़िए बात, यहाँ आइए। आधे घंटा में जो दूरी तय किया है, ये दूरी जो तय किया है यही डिस्टेंस कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा डिस्टेंस कहलाएगा। अभी यही डिस्टेंस कहलाएगा। तो टाइम आपका निकल जाएगा। तो टाइम डिस्टेंस हो गया 20, ये जो 20 चला यही 20 लीजिए। अब बटा ये दोनों समान दिशा में चल रहा है तो चाल घटेगा 50 माइनस 40 तो घटेगा तो 10 से 20 कटेगा 2 यानी 2 घंटा। तो टाइम निकला 2 घंटा, टाइम निकल गया 2 घंटा। यानी 2 घंटा में
ये 2 घंटा में सी इसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। 2 घंटा में सी इसे पकड़ लेगा। तो एक का आंसर निकल गया, कितना समय लगेगा, तो समय टाइम निकल गया 2 घंटा। अब निकालना है आपको दूरी, अब निकालना है दूरी, तो दूरी निकाल लिया जाए। तो दूरी किससे निकाला जाए, सी से, C2 से, यानी कार 2 से कि कार 1 से। अगर कार 2 से निकालते हैं तो दूरी C2 का, तो इस तरह से, तो इसका स्पीड कितना है, C2 का स्पीड दूरी निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड, तो स्पीड हो गया 50 गुने टाइम कितना लगा है पकड़ने में, 2 घंटा, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 50 दूना 100, 50 दूना 100, तो ये 100 किलोमीटर की दूरी पर इसको पकड़ेगा। कौन सा पकड़ेगा, C2 पकड़ेगा C1 को, यानी दूसरी गाड़ी, यानी दूसरा कार पहला कार को 100 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगा, और कितना घंटा में, 2 घंटा में पकड़ लेगा, 2 घंटा में पकड़ लेगा। अब देखिए 2 घंटा में ये कितना चलेगा, 2 घंटा में, तो 2 घंटा में ये चल गया कितना, 2 घंटा में कितना चलेगा, तो 80 या 20 ये पहले 100 किलोमीटर। C2 का और C1 का निकालना है, C2 की दूरी अगर निकालना है कि कितना इसका दूरी तय किया या कितना दूरी पर पकड़ाएगा, तो सीधा 40 गुने 2 इजिकल टू 80 किलोमीटर। अब पहले से 20 किलोमीटर क्या है एक्स्ट्रा चल दिया था, तो 20 जोड़ लिया जाए, यानी 100 किलोमीटर की दूरी पर वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो जो चलेगा, पहले जो चल गया, ठीक है, इसमें बोला गया था कि आधा घंटा के बाद चलता है, ये कौन सा, कार 2 चलता है, तो जो चल गया वहीं डिस्टेंस हो गया, और इससे आपका निकल जाएगा टाइम, और जब टाइम निकल जाएगा तो डिस्टेंस निकल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए समझते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन समझा जाए, पहले क्वेश्चन को समझाते हैं फिर बनाते हैं। कहा गया 2 मित्र का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ देखिए डायग्राम में समझिए, अच्छे से समझ जाइए डायग्राम, जल्दी आप बना लीजिएगा। यहाँ 2 मित्र हैं, मान लेते हैं A और B, 2 दोस्त हैं। ठीक है, यहाँ कहा गया 2 मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ तक दूर मतलब टेंशन नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आप समझ गए हैं कि 2 मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर के दूरी पर है। ठीक है, एगो पटना है तो एगो मोतिहारी है, ऐसे समझिएगा। चलिए आइए, तो ये हो गया डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस हो गया, ऐसे बना देते हैं, इसका डिस्टेंस जो है ये है 90 किलोमीटर, ये है 90 किलोमीटर, समझिएगा अच्छे से, 90 किलोमीटर। कहा गया दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। अब ये इधर चलता है स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, और बी इधर चलता है किसके तरफ, ए की तरफ। बी सोचता है चलते हैं दोस्त ए से मिल लेते हैं, बी सोचता है चलते हैं ए से मिल लेते हैं, और ए सोचता है कि चलते हैं बी से मिलेंगे। तो ये भी चला और ये भी चला, तो कहीं ना कहीं रास्ते पर मिलेगा ना, मिलेगा, कहीं ना कहीं रास्ते पर मिलेगा। चलिए, तो ये चला है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। अब दोनों जब चलेंगे तो कितने दूरी पर मिलेंगे, ये 90 किलोमीटर की दूरी तो है ही, और कितने दूरी पर मिलेगा ये आपको निकालना है। और कह रहा है कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। सेम क्वेश्चन पीछे की तरह सेम पीछे की तरह क्वेश्चन है, जो पीछे बताए सेम क्वेश्चन है। आइए, डायग्राम आप समझ गए हैं। तो यहाँ डिस्टेंस मालूम है तो टाइम तो निकल ही जाएगा, डिस्टेंस मालूम है तो टाइम निकल जाएगा, क्योंकि टाइम बराबर जो होता है डिस्टेंस बाई क्या होता है, स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस है 90 किलोमीटर और बटा हो गया स्पीड,
तो ये स्पीड क्या है, ये विपरीत है। ये क्या है, विपरीत है। तो विपरीत में स्पीड क्या होता है, जुड़ता है। तो 20 + 25 ये हो गया 45। ये 20 है और 45 से ही कटेगा 2 बार यानी 2 घंटा। तो ये 2 घंटा यानी 2 घंटे के बाद ए और बी दोनों दोस्त मिल लेंगे। दोनों दोस्त मिल लेंगे। ठीक है, 2 घंटा का बाद ये दोनों दोस्त एक दूसरे से क्या हो जाएगा, मिल लेगा, एक दूसरे से मिल लेगा। अब यहाँ कहा गया कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। तो 2 घंटे के बाद मिल लेंगे। कितने दूरी पर, घर से कितने दूरी पर मिलेगा, कितने दूरी पर ए मिलेंगे। चलिए ए मिलेंगे। तो चलिए ए का स्पीड, तो दूरी निकालना है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम। तो ए का स्पीड कितना है 20 अगुने टाइम कितना लिया है, कितना बाद मिला है 2 घंटे के बाद। तो 2 से गुना कर दीजिए, ये हो गया 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर की दूरी पर क्या होगा, मिल लेगा। अब इसी में पूछता बी का, यानी कितने दूरी पर बी मिलेंगे। ठीक है, बी के बारे में कहें तो बी का स्पीड है कितना 25 अगुने कितना घंटे बाद मिला है 2 घंटे बाद। तो ये हो गया 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर के घर से दूरी पर मिला है बी, और एक घर से मिलने की दूरी जो है कितना है 40 है। यानी इधर से ही 40 किलोमीटर चला है ए और बी चला है 50 किलोमीटर। तो हो गया 90। अब वहाँ मिल लिया। तो यही आपका आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर। तो जिसका पूछे, ए का पूछे या बी का पूछे, आप निकाल सकते हैं। और टाइम तो दोनों के लिए सेम है, 2 घंटा के बाद दोनों मिला है। इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आइए 15 नंबर क्वेश्चन समझा जाए। 15 नंबर सेम क्वेश्चन है। अब आइए इससे अच्छे से समझा जाए। क्वेश्चन आप समझ लेते हैं तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा व्यवस्था है जो मेरे लिए अभी नहीं है, आप लोग का अगर रहे ध्यान तो हो जाएगा। बस आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत मेहनत के साथ आपको हम पढ़ा रहे हैं। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ उससे कम भी नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहे तो ज्ञान अगर कहीं से मिलता है तो ले लेनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ डिजिटल बोर्ड हो, हाई फाई हो, अच्छा क्वालिटी हो, ज़्यादा गीत गाने होने वाला हो, ये सब। तो देखिए ये सब अच्छा बात नहीं है। क्वेश्चन देखिए, अगर अच्छा लगता है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए काम की बात करते हैं। आइए कहा गया एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातःकाल में चला है। यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो तो एक दूसरे से मिलने का समय क्या होगा। एक दूसरे से मिलने का समय बता दिया गया। आइए दोस्तों समझिए। एक क्वेश्चन पीछे गलत लिखा गया था, आधा अधूरा क्वेश्चन था, इसलिए क्वेश्चन को चेंज करना पड़ा। आइए क्वेश्चन को समझाते हैं। कहा गया एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए 10 बजे प्रातः चला। उसी समय एक दूसरा साइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से P की ओर, ये भी चला है Q से P की ओर चला। यदि P से Q की दूरी 120 किलोमीटर हो तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। फिर से यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक डिस्टेंस है, मान लेते हैं साइकिल सवार A और B मान लेते हैं, A और B पहले ऐसे मान लेते हैं P और Q। यहाँ P और Q का डिस्टेंस दिया है यहाँ 120 किलोमीटर। तो P और Q के बीच
का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस जो दिया है 120 किलोमीटर दिया है। 120 किलोमीटर डिस्टेंस, पी से क्यू का डिस्टेंस जो है 120 किलोमीटर है। ठीक है, पी से एक व्यक्ति मैन एक M1 दे देते हैं, M1 या ये दे देते हैं, ये ही कहते हैं। ए का स्पीड, यहाँ ए का स्पीड हो गया 50 किलोमीटर, इसका स्पीड हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर। फिर ये जो चला है 10 बजे चला है, इसका टाइम यहाँ दे देते हैं, इसका टाइम दे देते हैं 10 बजे। यहाँ ध्यान दे दीजिए, यहाँ दे देते हैं। ये जो चला है ये 10 बजे चला है, 10 बजे प्रातः काल में चला है। एक और आदमी जो दूसरा व्यक्ति बी है, ये भी चला है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चला है। पी से क्यू की ओर चला है, पी से क्यू से पी की ओर। गलत कर दिए। ये चला है, यहाँ देखिए, ये चला है पी से, और ये चला है दूसरा व्यक्ति क्यू से पी की ओर, यानी इधर चला है, इधर से। तो इधर से ही चला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्यू से पी की ओर चला है। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्यू से पी की ओर चला है। यदि पी से क्यू की दूरी जो है 120 किलोमीटर है, तो वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे? तो यहाँ आइए, डिस्टेंस मालूम है, यहाँ डिस्टेंस मालूम है, स्पीड भी मालूम है, तो टाइम तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। टाइम बराबर क्या होता है बताइए? टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, बस यही फार्मूला लागू कर दीजिए। तो टाइम बराबर डिस्टेंस 120 किलोमीटर बटा, ये देखिए एक दूसरे की ओर जा रहा है, इधर से P चल रहा है Q की तरफ और Q से जा रहा है P की तरफ, तो विपरीत है, ये विपरीत है, समान नहीं है, विपरीत है। तो विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? जुटता है। तो जोड़ दीजिए 50 और 40, 50 प्लस 40, ठीक है, 40, 50 और 40 जोड़ दिए तो 120 बटा ये हो गया 90। इससे कटा दीजिए, 3 से कटा दीजिए 3, 4, कह सकते हैं एक पूर्णांक यानी 4/3, इसी को कह सकते हैं एक पूर्णांक या इतना घंटा या एक पूर्णांक 1/3 घंटा। ठीक है, इसको पूरा चेंज करना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि एक घंटा 1/3 गुने, ये घंटा में 1/3 को घंटा में लाइएगा तो मिनट में, तो ये 1/3 घंटा है, 1/3 घंटा है। मिनट में लाना चाहते हैं तो 60 से गुना कर दीजिए, एक कट गया 20, ये हो गया 20 मिनट। तो ये घंटा 20 मिनट, तो ये घंटा 20 मिनट में ये एक दूसरे से क्या होगा? मिल लेगा। तो ये समय निकल गया। अब कितने दूरी पर मिलेगा, कितने बजे मिलेगा? नहीं, खाली पूछा गया कितने बजे मिलेगा। तो आइए, कितने बजे मिलेगा? तो ये चला था कितने बजे? 10 बजे। ये चला था कितने? 10 बजे चला था, और 1 घंटा 20 मिनट बाद वो मिल लिया है। तो कुल समय, मिलने का कुल समय, मिलने का कुल समय, तो ये 10 बजे चला था, 10 बजे चला था। अब प्लस में 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट पर जाके मिल लिया, यानी टोटल जो मिला कितने बजे मिला? तो 10 से 11, 11:20 पर, 20 मिनट पर क्या हुआ? मिल लिया, वो मिल लिया। तो एक दूसरे से क्या हुआ? कब मिला? 11:20 पर। और कितने दूरी पर, ये भी पूछ सकता है, कितने दूरी पर मिला? तो कितने दूरी पर मिला, तो ये कितना घंटा लगा मिलने में? तो ये 4/3 लगा। तो इसमें डिस्टेंस गुने टाइम से क्या निकलेगा? नहीं, स्पीड गुने टाइम से क्या निकलेगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालना है तो ये स्पीड गुने टाइम पर रख दीजिए। स्पीड दिया है, टाइम निकल गया, रखिएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा।
पता चल जाएगा कितने दूरी पर वो मिला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। आइए क्वेश्चन समझा जाए, क्वेश्चन समझ लिया जाए। क्वेश्चन समझ लीजिए, कहा गया है दो स्थान, यहाँ पर दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर के दूरी पर है। यहाँ देखिए इस तरह से, ठीक है। ये दूरी मान लेते हैं पी क्यू, मान लेते हैं पी और क्यू। ये पी और क्यू का डिस्टेंस जो है ये 100 किलोमीटर है। पी क्यू का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ये दिया हुआ है। यहाँ दूरी 100 किलोमीटर। कहा गया है एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे, ये 8 बजे प्रातः सुबह AM में ये चला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरे स्थान की ओर। ये दूसरे स्थान की ओर चला है। 1 घंटे के बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला है। अब इधर से ये चला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और कितने बजे? 9 बजे। ये 9 बजे चला है, 1 घंटे के बाद यानी 9 बजे चला है। तो 1 घंटा इसको चला दिया जाए तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के मतलब ये होता है कि 1 घंटा में ये चल रहा है 30 किलोमीटर। 1 घंटा में चल रहा है 30 किलोमीटर। तो 1 घंटा इसको चला दिया जाए तो ये 30 किलोमीटर चल जाएगा। 30 किलोमीटर ये चल दिया। 30 किलोमीटर कौन चला? ए से चला। ये ए मान लेते हैं, ये बी व्यक्ति मान लेते हैं। तो ये चल दिया 1 घंटा 30 किलोमीटर। तो शेष डिस्टेंस, शेष दूरी तो आइए शेष दूरी डिस्टेंस, तो शेष कितना बच गया? 100 माइनस 30 इज इक्वल टू हो गया 70 किलोमीटर। अब 70 किलोमीटर की डिस्टेंस रह गया। अब ये भी 9 बजे पर आके रुक गया है, ये भी 9 बजे से, यानी दोनों 9 बजे से स्टार्ट कर देता है चलना। तो अब कितने समय में मिलेगा, कितने समय में मिलेगा और कितने दूरी पर मिलेगा, ठीक है। अब आइए अब इसका समय निकालते हैं। समय, टाइम, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। तो जो बच गया इसी पर तो निकालना है, इसी पर तो निकालना है। अगर पूरा डिस्टेंस नहीं दिया रहता तब तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं 30, लेकिन यहाँ टोटल डिस्टेंस दिया है। तो टोटल डिस्टेंस दिया है तो इसको नहीं लेना है, जो शेष बच गया डिस्टेंस इसे लेना है। अभी पीछे बताए थे जो 1 घंटा चला है वही डिस्टेंस हो गया है टाइम निकालने के लिए, लेकिन यहाँ टोटल डिस्टेंस दिया है तो टोटल में से अब शेष जो डिस्टेंस रहेगा उसी पर आपका टाइम निकलेगा। तो टाइम हो गया 70, नहीं डिस्टेंस हो गया 70। अब बटा स्पीड, तो देखिए एक दूसरे की ओर जा रहा है, ये विपरीत जा रहा है। तो विपरीत में चाल क्या होता है? जुड़ जाता है। तो विपरीत जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 30 प्लस 40, तो इससे ही कट जाएगा 1 घंटा। कितना निकला? 1 घंटा। 1 घंटा हो गया। ये 1 घंटा आपका टाइम निकल गया। तो 1 घंटे के बाद यानी वो मिल लेगा, लेकिन कहाँ से? यहाँ से, यानी 9 बजे के बाद, 9 बजे के बाद वो यानी मिल लेगा। तो 9 बजे यानी कितने बजे मिलेगा? तो ये मिलने का जो समय रहेगा, मिलने का समय, तो मिलने का समय जो हो जाएगा 9 बजे से दोनों चलना शुरू किया है, समान डिस्टेंस, दोनों के लिए समान डिस्टेंस 70 रहा है। तो यहाँ पर 9 बजे चलना शुरू किया बी, ठीक है। इसके बाद 9 बजे के बाद वो 1 घंटा समय लिया मिलने में। तो 9 एक कितना? 9 एक 10, यानी 10 बजे एक दूसरे से क्या होगा? मिल लेगा, एक दूसरे से मिल लेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसमें बताइए इस डिस्टेंस में ये कितना चला है? तो ये चला है 2 घंटा, ये चला है 2 घंटा। 1 घंटा तो पहले चल गया है 30, उसके बाद भी 1 घंटा चला है, लेकिन बी कितना चला है? सिर्फ 1 घंटा चला है। तो 1 घंटा यानी 40 किलोमीटर तय किया है। ये 2 घंटा चला यानी कितना चला है? 60 किलोमीटर चला है। बात समझ रहे हैं ना?
तो ये चला है 60 किलोमीटर और ये चला है कितना 40 किलोमीटर। तो कहा गया है किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेगा, किस स्थान पर एक दूसरे से मिलेगा। तो ए से अगर निकालना चाहते हैं, ए से अगर निकालना चाहते हैं ए की तरफ से, तो ए की तरफ से निकालना चाहते हैं तो ए से दूरी मिलने का, ए से मिलने दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर ए से कहे कि कितने दूरी पर मिला है, ए से मिलने का दूरी, तो ये तो ए चला है कितना 2 घंटा और स्पीड है कितना 30, तो 30 गुने 2, तो ये चला है 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर की दूरी पर ए मिला है। अगर बी का पूछता है, बी से मिलने का समय या दूरी कितने, ए बी से कितने दूरी पर मिला है, तब बी से पूछा गया, तो बी तो चला है 1 घंटा, तो ये 40 किलोमीटर, 40 गुने ये कितना 1 यानी 40, तो ये बी जो मिलेगा 40 किलोमीटर अपने स्थान से 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा, लेकिन ए अपने स्थान से 60 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा। तो दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, तो ये दोनों पूछ सकता है, केवल ए भी पूछ सकता है, केवल टाइम भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए फुल कंसेप्ट रखिएगा, कहीं नहीं फंसिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझा जाए। कहा गया रोडवेज की 2 बसें 2 स्टेशन से एक दूसरे की ओर कहा रहा है। देखिए रोडवेज का 2 बस स्टेशन है, 2 स्टेशन है, बस कहा गया है बस के 2 स्टेशन एक दूसरे की ओर प्रस्थान करता है, एक दूसरे से इस तरह से प्रस्थान करता है, और दोनों स्टेशन के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती है। ठीक है, यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो पहली बस किस चाल से चल रही है। ठीक है, तब इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा, पहली बस की चाल अब बटा दूसरी बस की चाल इक्वल टू रूट दूसरी बस का समय अब बटा पहली बस का समय। ठीक है, इस तरह से याद रखना। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, जल्दी निकल लेगा। फिर से पहली बस की चाल बटा दूसरी बस की चाल, रूट अंडर दूसरी बस का समय बटा पहली बस का समय। ठीक है, तो वहीं 2 बस से 2 स्टेशन से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती है और दोनों स्टेशन के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद, ये जो मिलता है उसके बाद क्रमशः 6 घंटे 40 मिनट तथा 3 घंटे 45 मिनट बाद अपने गंतव्य पर चलता है। यानी कहीं ना कहीं रास्ता पर वो मिलता है। जो मिलता है, यहाँ समझने की बात है, जब ये दोनों मिलता है तो एक दूसरे से ये एक चला रहता है 6 घंटा अपने स्थान से 6 घंटा 40 मिनट, ये अपने स्थान से, माना कि पहला बस जो है अपने स्टेशन से चला है तो 6 घंटा 40 मिनट जब हो गया है तब दूसरा बस से भेंट हुआ है, मुलाकात हुआ है, मिलन हुआ है, और दूसरे स्टेशन से जो बस आ रहा है वो 3 घंटा 45 मिनट के बाद इससे गंतव्य के स्टेशन 3 घंटे 45 मिनट के बाद, यानी कहिए कि एक बस और 2 बस है, तो इधर वाला बस जो चला है 6 घंटा 40 मिनट, इधर वाला बस जो चला है वो 3 घंटा 45 मिनट चलने के बाद एक दूसरे से मिल लिया है।
कहा गया दूसरा बस जो चला है 60 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से, तो दूसरे बस की चाल क्या है ये आपको निकालना है। तो आप सीधा यहाँ फॉर्मूला बता दिए पहली बस की चाल। तो पहली बस की चाल नहीं दिया है तो पहला स्पीड सीधे लिख देते हैं, स्पीड 1 पहला का निकालना है, बटा दूसरा का स्पीड यहाँ दिया है 60, तो दूसरा क्या दिया है 60, दूसरा यहाँ दे दिया है 60 इजक्वल टू रूट अंडर ये देखिए दूसरी बस के समय, तो दूसरी बस का समय देखिए यहाँ है, दूसरी बस का समय यहाँ दिया है 3 घंटा, यहाँ देखिए 3 घंटा 45 मिनट, तो इसको मिनट में ही चेंज कर लिया जाए। तो 3 घंटा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 3 घंटा बराबर 180, तो 180 अब प्लस 45, ठीक है 225, तो 225 अब बटा पहली बस की समय, तो पहली बस यहाँ है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60 गुने 6 36, 360 है, ये कितना हो गया 40 यानी 400, तो ये हो गया 400। अब इसे कटा दीजिए, कटता है तो आने तो छोड़ देते हैं। अभी यहाँ देखिए स्पीड 1/60 इजिकल टू रूट 225 का मान 15, अब बटा रूट 400 का 20 से ही कटेगा 3 बार, अब क्रॉस गुना कर दीजिए स्पीड निकल जाएगा। तो स्पीड 1 इजिकल टू 15×45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूसरी का यहाँ समय दे दिया था, पहली का भी समय दे दिया था, पहला बस की चाल पूछा था, तो पहला बस की चाल कितना निकलेगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा देख लीजिए, कहा गया 2 ट्रेन, एक हावड़ा से पटना, दूसरा पटना से हावड़ा, सेम उसी तरह से है। यहाँ पर देखिए एक हावड़ा मानते हैं, एक पटना, तो एक चलता है हावड़ा से पटना की ओर और एक चलता है पटना से हावड़ा की ओर, ठीक है। समय में चलना शुरू किया है, एक ही समय में चलना शुरू किया है, दोनों का समय सेम है। उसके मिलने के बाद गंतव्य पर दोनों ट्रेन 9 घंटा 16 घंटा बाद मिलता है। एक दूसरा बस जो चला है 9 घंटा और 16 घंटा चला है, और इतना चलने के बाद एक दूसरे से कहीं मिल लिया है, तो कहा गया है प्रति घंटा चाल का अनुपात ज्ञात करें, स्पीड का निकालना है। तो अभी पीछे बताए थे पहली चाल यानी स्पीड 1 यानी बस ट्रेन है, चलिए स्पीड 1 स्पीड 2 इस तरह से इजकल टू रूट अंडर दूसरे बस का समय, तो दूसरे बस 16 अब बाटा हो गया 9, तो S1/S2, तो रूट 16 का मान 4 और रूट 9 का मान 3, तो ये आमने सामने मान होता है। तो कह सकते हैं S1 अनुपात S2 का रेशियो निकल गया 4:3, यही आपका आंसर, यानी S1 और S2 पहला का स्पीड और दूसरा का स्पीड माने हैं। तो इस तरह से आपका आंसर। तो रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में एवरेज चाल से टाइप एवरेज चाल चलेगा। एवरेज यानी एक व्यक्ति ए स्थान से बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जबकि बी से ए 15 किलोमीटर घंटा की चाल से वापस आता है, यानी एक जाता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और इधर से लौटता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो औसत चाल क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो ये टाइप नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और अच्छा वीडियो लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना लाइक शेयर देखेंगे उतना ही दिल गदगद हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा क्वेश्चन बताएंगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वही सब क्वेश्चन हम रिवीजन करा रहे हैं आप लोगों का। तो रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।